जय हिंद। बारिशें हो रही हैं, देखिए। जब बारिश होती है तो लोग कम होते हैं, बच्चे कम आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन क्या बारिश होने से पढ़ाई रुकनी चाहिए? तो नहीं रुकनी चाहिए। पढ़ाई तो कहीं भी हो सकती है, जहाँ आप हों वहाँ भी हो सकती है। क्योंकि पढ़ाई और लड़ाई के दौर में अपने आप को निखारना चाहिए और अपने आप को लगातार चलाते रहना चाहिए। तब आप अपनी सफलता के पास नज़दीक पहुंचते हैं, तब आप अपने सोचे हुए कार्य को पूरा कर पाते हैं। तो इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, पढ़ने के क्रम को। और आज मैं आपको अ, संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बताता हूँ। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं कि भारत में जैसे एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे ही एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति पद के बारे में अगर मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति पद जो है अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 63 में इसका आपको उल्लेख मिलेगा। 1963 नहीं, खाली 63 की बात हो रही है। 1963 तो जुड़ ही गया ऐसे शब्दों के साथ में। तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा और ये उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको याद रखना है अनुच्छेद 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति बनेगा और सभापति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलेगा। उसको जो भी वेतन मिलेगा वो सभापति के रूप में मिलेगा और वो वेतन उसको मिलता है 4 लाख रुपए प्रतिमाह। भारत की संचित निधि से इसे 4 लाख रुपए वेतन मिलेगा। किसे मिलेगा? उपराष्ट्रपति को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख था। 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति बनेगा और 65 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति अगर नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उसके पद को संभालेगा। और ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उसके पद को संभालने का जो अधिकार होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को होगा। एम हिदायतुल्लाह ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। तो उपराष्ट्रपति जो होता है उसकी बनने की आयु की जो बात आती है, तो आयु याद रखिएगा 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। जैसे कि राष्ट्रपति था, 35 वर्ष का नागरिक, 35 वर्षीय भारत का नागरिक हो और लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसके में क्या था? 35 वर्षीय है, भारत का नागरिक है और राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता रखता है। योग्यता बेशक रखता है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति अगर यदि कोई उम्मीदवार है ना, तो उसे 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी और यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति जो उम्मीदवार होता है ना, उसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वोट डालते हैं। और तो ये चुनाव सीधे अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति के अनुसार होता है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और यदि इनके निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो आप अनुच्छेद 71 को जानते होंगे कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का जो भी निपटारा होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति मान लीजिए बन गया है और जीत गया है, तब उसको शपथ की बात आएगी। तो उपराष्ट्रपति को शपथ जब दिलाने की बात आती है तो वो शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे, अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा।
ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति भी क्या करता है, अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही प्रदान करता है। यदि राज्यसभा में कभी किसी विधेयक पर अगर मत बराबर हो जाते, मत को समझ रहे हैं, वोट की बात, बराबर वोट की बात हो रहा है, यदि किसी विधेयक पर वोट बराबर पड़ जाते, जैसे 50-50 पड़ गए हैं, तो निर्णायक मत जो होगा वो देने का अधिकार किसको होता है, वो होगा सभापति जी को। किसको होगा, सभापति को। तो राज्यसभा का सभापति होता कौन है, वो उपराष्ट्रपति होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति बने थे और सबसे अधिक कार्यकाल भी उनका रहा था, पहली बार उपराष्ट्रपति बने थे, उसके बाद दूसरे वो राष्ट्रपति बने थे, और नाम याद आ गया हो, राज्यसभा के पहले सभापति बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हो रही है। 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अमेरिका जाने वाले पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बताइएगा कि जो निर्विरोध चुने गए थे उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, वो आप बताइएगा, अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ उपराष्ट्रपति के बारे में इतनी जानकारी आप समाहित रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपनी तैयारियों में लगे रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बारिशें तो ऐसे होती ही रहेंगी भैया, क्लासों में आते रहिए, क्योंकि ये बारिशें अगर आपको रोक रही हैं ना, तो इसका मतलब आपके जो ख्वाब हैं इन बारिश से की बूंदों से भी कहीं ज़्यादा छोटे हैं। तो इतना ख्वाबों को इतना छोटे भी ना रखें कि छोटी छोटी बारिश की बूंदें जो है ना, ये आपको रोक लें। बारिश जब आपके लिए नहीं रुकती तो आप बारिशों के लिए कैसे रुक सकते हैं। थिंक अबाउट दिस थोड़ा सा। जय हिंद, विजय हिंद।